यूपी कॉलेज में चल रहे विवाद को स्थायी रूप से रोकने के लिए यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक लेटर जारी करके ये स्पष्ट कर दिया है कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप 3 साल पहले ही 18 जनवरी 2021 को कर दिया गया था। अब सवाल ये है कि अगर 3 साल पहले ही इस पूरे मामले का निस्तारण हो चुका था, वक्फ बोर्ड ने इसको खारिज कर दिया था, जो 2018 में एक प्रार्थना पत्र के जरिए वसीम अहमद खान ने जानकारी मांगी थी, तो वक्फ बोर्ड आखिर इतने समय तक चुप क्यों था? एक हफ्ते तक जो सियासी माहौल गर्म रहा यूपी कॉलेज कैंपस में, वो क्यों होने दिया गया? ये तो एक विषय है ही। दूसरा, इस पूरे विवाद के बाद से आप देखिए, यही वो मस्जिद है, इस समय हम यूपी कॉलेज कैंपस में मौजूद हैं और यही वो मस्जिद है जहां नमाजियों की संख्या एकाएक बढ़ गई और छात्र आक्रोशित हुए कि पठन पाठन का कार्य जिस कैंपस में होता हो, वहाँ एक के बाद एक 500 से ज़्यादा नमाजी पहुँच गए और जुमे के दिन एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन हुआ और उसके बाद से फिर सियासत शुरू हुई। कैंपस एकदम एक सियासी माहौल से भर गया। कैंपस का माहौल लगभग ख़राब हो चुका था कि वाराणसी कमिश्नरेट ने हस्तक्षेप किया और अब आप देखिए, यहाँ आपको जो पुलिस है उसकी मौजूदगी आपको दिखाई देगी। हमने जब यूपी कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की, उनका ये कहना था कि हम शुरू से कह रहे थे कि वक्फ का यूपी कॉलेज से कोई लेना देना नहीं। अब जब हफ्ता भर बीत गया तब जाकर वक्फ बोर्ड ने, उनके विधि अधिकारी हैं मोबिन खान, उनकी तरफ से ये लेटर जारी किया गया है। अब्दुल मोबिन खान यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के विधि अधिकारी हैं, उनकी तरफ से 3 दिसंबर को लेटर जारी किया गया। इस पूरे मामले का निस्तारण 3 साल पहले ही हो चुका है। इसके साथ ही जो प्रिंसिपल हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, उनका ये भी कहना है कि 1989 से 2012 के बीच ये मस्जिद बन गई। अलग अलग समय पर थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड किया गया। पहले एक छोटी सी मजार थी और अब ये मस्जिद का रूप ले लिया गया। इसके बावजूद यूपी कॉलेज प्रशासन ने कभी ऐतराज़ नहीं किया। 5-7 की संख्या में यहाँ लोग नमाज पढ़ने आते रहें और कभी किसी ने ऐतराज़ नहीं किया। लेकिन जब से वक्फ बोर्ड का 6 साल पहले लिखा हुआ जो लेटर है वो वायरल हुआ, उसके बाद से एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन की स्थिति बन गई और उसके बाद से छात्र आक्रोशित हुए और इसको लेकर प्रशासन से लगातार संपर्क में रहा यूपी कॉलेज। प्रिंसिपल धर्मेंद्र कुमार सिंह जी का ये भी कहना है कि जुमे के दिन भी एक सीमित संख्या सुनिश्चित की जाए, 50 की संख्या सीमित कर दी जाए। यूपी कॉलेज प्रशासन ने वाराणसी कमिश्नरेट को लिख दिया है कि 50 से ज़्यादा नमाजियों की संख्या जुमे के दिन भी नहीं होनी चाहिए और बाकायदे पहचान पत्र के माध्यम से ही लोगों को, नमाजियों को अंदर आने की अनुमति दी जाए। कानून व्यवस्था बहाल रखने की जिम्मेदारी वाराणसी कमिश्नरेट की है। तो एक तरीके से सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी इस मामले को ख़त्म करने की कोशिश की है लेटर लिखने के साथ ही, और यूपी कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से भी यही कोशिश की गई है कि सीमित संख्या में नमाजी आएँ तो किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है। अब बड़ा सवाल ये है कि आने वाले जुमे को छात्र और प्रशासन क्या आपसी सहमति से इस पूरे विवाद का निपटारा करते हैं? एक कॉलेज है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और यहाँ के प्राचार्य से भी बातचीत हुई है और उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर केवल अध्ययन का कार्य होना चाहिए, किसी भी तरह का बाहरी तत्व यहाँ पर हस्तक्षेप ना करें। उसके मद्देनज़र यहाँ पर फोर्स लगाई गई है और हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि बाहरी तत्व कॉलेज के परिसर में प्रवेश करके कॉलेज के माहौल को ना बिगाड़ें। और इस समय एग्ज़ाम का टाइम है तो बच्चे हॉस्टल में रह कर के अपना अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें किसी तरह की कोई बाधा ना हो, यहाँ शांति व्यवस्था ना बिगड़े, इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो भी एंट्री गेट्स हैं वहाँ पर फोर्स लगाई गई है और उन्हीं लोगों को प्रवेश करने दिया जा रहा है जो जिनका इस कॉलेज से कोई वास्ता है, यहाँ टीचर हैं, स्टाफ है या जो यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे हैं। सर, वक्फ बोर्ड की सफाई आई है। वक्फ बोर्ड ने कहा है कि जो दावा किया गया था उसे साल 2021 में ही निरस्त कर दिया गया। तो ऐसे में अब सवाल इस बात का है कि जो नमाजी हैं, क्या उनको नमाज अदा करने की इजाज़त? देखिए, ये को लेकर बहुत अभी हमारा मेन उद्देश्य है यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहे और उसके लिए प्रचार से यहाँ के जो भी प्रधानाचार्य हैं उनसे बातचीत करके हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि बाहरी तत्व यहाँ पर किसी भी तरह का विघ्न न डालें। संख्या भी सीमित करने की कोई योजना है? संख्या ये अभी बातचीत करके उस पर निर्णय होगा यहाँ के